हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर मैं आपके सामने ग्रेविटी का 4th सेशन लेकर के आया और अभी तक हम लोग मज़ेदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आ रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते चले आ रहे हैं। आज भी मैं ये सेशन एक धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिपीट करा दूं कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था जो ग्रेविटी से रिलेट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M M अपॉन R का स्क्वायर। इसके हेल्प से हमने स्मॉल g की वैल्यू निकाली थी। स्मॉल g की वैल्यू जो कि निकल के आई थी हमारे पास g, स्मॉल g जो कि आपका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, g अपॉन g कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं, आप सब उसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है फाइंड द acceleration due to gravity of a planet of mass half as that of the earth ठीक है, एंड उसका रेडियस क्या हो जाएगा, एंड रेडियस is twice as that of the earth। चलिए आप इसे देखिए। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई हमारा सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ग्रेविटी का, यानी स्मॉल g की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी? एक प्लैनेट की। कौन सा प्लैनेट? नहीं मालूम। एक प्लैनेट की हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, जिसका मास हाफ है किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। और जो रेडियस है वो भैया ट्वाइस है एज दैट ऑफ द अर्थ के। ठीक है, तो आइए देखा जाए सॉल्यूशन में कि हमारी जो अर्थ है हमने निकाला था, अर्थ जो कि हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका जो सेंटर से सेंटर की दूरी कल मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके लिए स्मॉल g क्या निकल के आई? स्मॉल g हमारी क्या निकल के आई? कैपिटल G M अपॉन R का स्क्वायर। ये था भैया, भूलिएगा नहीं। क्या है? ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दैट इज कैपिटल G M अपॉन R का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि एक और कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, तो भाई हम उस प्लैनेट को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक, जिसका रेडियस सेंटर से सेंटर का दूरी कितनी है जरूरी। आइए देखें क्या होगा भैया। 2r ट्वाइस हुआ ना। उसके बाद इसका जो मास है भैया, मास हुआ क्या? मास हुआ। ठीक है,
क्या है, हाफ है। ठीक, अब कह रहा है कि आपको इसके क्या निकालनी पड़ेगी, स्मॉल जी फाइंड आउट करिए फॉर दिस प्लैनेट। ओके, चलिए देखा जाए। जी आइए एक बार फिर से हम उसको बना लें, क्योंकि स्पेस नहीं है तो एक बार फिर से मैं वो गोला बनाऊं। एक हमारा गोला पृथ्वी, जिसका दूरी सेंटर से जरूरी कितना है, r है, और इसका मास m है। इसका फॉर्मूला भैया निकल के आया था, g फॉर द अर्थ इज कैपिटल G बिगर m अपॉन r का स्क्वायर। फिर एक बड़ा गोला, कौन सा मालूम नहीं, क्योंकि कह रहा है प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट दिया है, ये तो नहीं दिया कि उस नाम, उसका कोई नाम हो, बस हमने इसको लेट किया कि ये एक बड़ा है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लीजिए सर, बना दिया भाई सर, लीजिए और बड़ा बना दे, ये लीजिए, बन गया भाई, परफेक्ट गोला। चलिए इसे, तो भैया इसकी जो दूरी सेंटर से कितनी है, 2r, और मास कितना है, हाफ। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तो भाई इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है। हमें मालूम है फॉर्मूला Gp, जो कि फॉर प्लैनेट है, कैपिटल G m अपॉन, अब मास की जगह क्या रखोगे, ठीक है, m/2 रखेंगे। तो भैया क्या वो 2 नीचे नहीं आएगा, हैं जी, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है ना स्मॉल जी का, कहीं पर भी आप देख लो। ठीक है, तो भैया 2 इंटू, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 का, क्योंकि r जो है वो ट्वाइस है, इसलिए हम यहाँ पे 2r का स्क्वायर ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैपिटल G m अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर। ठीक है भैया, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे अर्थ के कंपैरिजन में, तो मेरे बच्चों ये बताइए क्या है, क्या ये G की वैल्यू नहीं, स्मॉल GE, देख लो भैया। चलिए अब हम यहां पर Gp और प्लैनेट GE अपॉन 8 रख दें, 8 रख दें, जी रख दीजिए सर जी, रख दिया भाई। तो भैया GE फॉर प्लैनेट हमने पिछली क्लास में निकाला था, जो कि 9.8 था, अपॉन 8 आया, और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो भैया इस प्लैनेट का स्मॉल Gp कितना है, भैया कर लो 1.225। ओके, और ये Gp क्या है, यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस स्क्वायर नहीं, स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। तो सुन लो मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें ग्रेविटी की एक बात और पढ़ाता हूं, और एक और धमाकेदार क्वेश्चन तुम सबको यहां दिखाता हूं। वाह वाह, आइए देखें। अब क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, फोर्स एक्ट्स
ऑन एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट पे ही तो एक्ट करेगा सर, नई बात तो बताओ। एग्जैक्ट 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 एक्ट करेगा किस पे? ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इन प्रपोर्शन टू देयर, इन प्रपोर्शन टू देयर masses। कौन सा? masses। एक मास नहीं मेरे बच्चों, दो ही masses। चलिए आगे। तो पूछ रहा है क्या? पूछता बहुत है। Why then a heavy object, heavy object does not fall faster than a light object, than a lighter object। सर जी क्या कहना चाहता है ये? मान लीजिए हमने हेवी ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमारा, क्या? हाथी। ले लो भैया हाथी, हाथी मेरे साथी, इसको ले लो। अब क्योंकि हेवी है तो इसलिए मैंने एरो ऊपर हेवी का लगाया। एक जगह ले लो, क्या? खुद को ले लो भैया, जरूरी थोड़ी ना खुद को ले लो। अब आप तो हाथी से छोटे हो गए और आपका मांस भी छोटा होगा, तो आप ले लो मी। तो कहना चाह रहा है कि जब ये दोनों एक साथ एक हाइट पे से गिराया जाएगा तो भैया F तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना M1 M2 के, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है सर जी। तो जब ये गिराया जाएगा तो बाहरी वाला पहले क्यों नहीं गिरता और लाइटर वाला तो थोड़ी देर बाद गिरता है? ऐसा गिरना चाहिए, पर यहां कह रहा है why then a heavy object does not fall faster than a lighter object। ये आपकी जमीन है, भूमि जी। तो अब क्योंकि ये हैवी है हमसे, इसको तो पहले गिर जाना चाहिए, ठीक है। और हम इससे कोसों गुना हल्के, तो हमें तो बाद में गिरना चाहिए। हमने इसको हाइट से क्या किया? एक ही हाइट से गिराया। तो गिरने के लिए ये समय पूछ रहा है, टाइम। तो मेरे बच्चों क्या टाइम जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है? क्या टाइम जो है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है या उसके मास पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है कि नहीं करता? करता। आइए देखिए। तो भैया देखिए, जब ये गिर रहा होगा तो ये u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 हो गई, ठीक है। s यानी इसने कुछ तो दूरी ट्रैवल करी होगी, इसको हम ले लेते हैं -h। सर जी -h यानी हाइट के बराबर का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो माइनस क्यों लिया? क्योंकि भैया नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा होता तो नेगेटिव ना लेते, पॉजिटिव लेते हैं। ये नीचे की ओर जा रहा है सर, तो भैया ये जो लिया हमने नेगेटिव लिया। और भैया स्मॉल जी भी यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। कारण नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी के तरफ जाता है तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। आगे टाइम कुछ चाहिए होगा इनको गिरने के लिए, देख लीजिए। अब देखिए
इन सारी डिटेल को लेकर के हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ भाई, हमने पढ़ा है मोशन के 3 फॉर्मूले, उसमें से कौन सा लगाएं? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद आया या भूल गया सब कुछ? और याद नहीं सर जी अब कुछ? देख लीजिए, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए आगे फिर बात करें। अब हम यहां पर इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो S की वैल्यू सर जी क्या है? -h। फिर u तो भैया 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद 1/2 और एक्सेलरेशन माइनस का g और t का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? -h और ये होगा माइनस का g/2 t स्क्वायर। देख लो भैया, देख लो जल्दी देखो। देख लिया? चलो देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखिए और ध्यान केंद्रित करके देखिए। हमें क्या निकालना है? इस t को। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, इसमें भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। हाँ सर, करा दीजिए। तो भैया ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या? ये, अरे सर एक बात तो आप भूल गए, क्या ये माइनस और माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आया 2h क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद, और उसके बाद ये क्या बच्चा? ये बच गया g तो यहां आ गया सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये आया t का स्क्वायर। देखिए और समझिए। फिर उसके बाद जब हम यहां से t को यानी t के स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या दूसरे साइड में, दूसरे तरफ में रूट नहीं लग जाता? देखिए, भैया देखिए। तो मुझे बताओ, क्या यहां कहीं पर भी मास आया? क्या मास आया? देखो जानो भैया, टाइम तो है उसकी हाइट पे डिपेंड करता या उसके एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता, पर मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट लिया, अब ये है वॉलेट, कुछ पैसा भरा होगा, अब ये है वॉलेट और ये है हमारा भैया डस्टर ले लेते हैं। ये है डस्टर बहुत हल्का, वॉलेट अच्छा भारी। अब भैया मांग मत लेना वॉलेट, सर पैसा बताओ, नहीं बताएंगे। आइए देखिए, तो क्या मैं इन दोनों हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट को गिराता हूं तो भैया अब इसमें पैसा है, इसमें चीजें हैं, तो इसका मास तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये पहले गिरना चाहिए। पर अभी मैंने बताया कि टाइम, जो गिरने के लिए हम टाइम को देखते हैं, क्या टाइम मास पे डिपेंड कर रहा है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो भैया इसको जब मैं छोड़ूंगा तो देखिएगा ध्यान से, क्या ये दोनों अलग अलग टाइम पे गिरेंगे या एक साथ गिरते हैं? चलिए 1 2 एंड गो। देखा आपने क्या हुआ? ये दोनों एक साथ गिरे, यानी गिरना, टाइम का लगना दोनों ऑब्जेक्ट को गिराने में मास के ऊपर क्या डिपेंड करता है? नो बाबा नो, अरे नहीं, कभी नहीं। इतनी बात समझ में आई? चलिए
ये 2 धमाकेदार क्वेश्चन के साथ अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेरिएशन। क्या? वेरिएशन ऑफ किसका? वेरिएशन ऑफ, या बोले वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी, किस पे? ड्यू टू शेप। ओके, वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। क्या हमारे गोले पर सर जी क्या वेरिएट करता है? सर पर आपने तो बताया था 9.8 रहता है। इसका मतलब जो आपने बताया गलत बताया, 9.8 नहीं, मैंने 9.8 जो बताया वो गलत नहीं बताया, वो अनुमानित तौर पे सही है। लेकिन जी जो है ये भैया डिपेंड करेगा किस पर? उसके कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप पर। आइए देखें, हम बात कर रहे हैं अपनी पृथ्वी की ही। तो भैया पृथ्वी जो होती है कैसी शेप की होती है सर? बचपन से तो सर पढ़ा गोला होता है। आपने भी बार बार गोला बनाया, सर आपने धोखा दिया। नहीं भैया, गोला में धोखा नहीं। एक्चुअली में पृथ्वी जो होती है मेरे बच्चों एलिप्सॉइड जैसी होती है। कैसी होती है? एलिप्स जैसी होती है, यानी पोल से चपटी और साइड साइड से उभरी उभरी। ठीक है, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप बीच में कहीं फंस गए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपको बीच में कहीं से निकलने के लिए, बीच से निकलने के लिए कौन सी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी? क्या ये वाली या ये वाली? देखो भैया, क्या ये वाली यानी इक्वेटर वाली या पोल वाली? हमें साफ दिखाई पड़ता है। क्या सर जी इक्वेटर वाली दूरी जो है वो क्या है सर? वो बड़ी है, बड़ी बड़ी बड़ी। और पोल वाली दूरी छोटी छोटी छोटी। ले लो भैया पोल वाली दूरी। ठीक है, यानी रेडियस जो होगा इक्वेटर का कैसा होगा? बिगर। ओके, अगर रेडियस क्या है? बड़ा, तो जी क्या होगा सर जी? छोटा। छोटा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया G इज इक्वल्स टू कैपिटल G बिगर M अपॉन R का स्क्वायर, यानी कैपिटल G। क्या G? कैपिटल G किसके ऊपर? माफ करें, स्मॉल g जो है, कैपिटल G तो कांस्टेंट है भैया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। जो स्मॉल g है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, कैपिटल G को छूना भी नहीं, हमने भी नहीं छूने, मैंने भी नहीं छुआ, आप भी मत छुओ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो भैया स्मॉल g जो है, हमें एक्सेलरेशन देखना है, वेरिएशन। तो भैया हाँ, स्मॉल g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अगर इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये छोटा होगा। हाँ, उसके बाद यहां पर रेडियस जो पोल पे है, ये भैया एरो डाउन करके बता रहा हूं छोटा है, तो जो g है पोल पर वो बड़ा होगा। है कि नहीं? बोलो भैया, है कि नहीं? चलिए, तो हमने देखा g का फॉर्मूला, देख लिया, यहीं पे देख लिया। क्या लिखे भैया बार बार इसको? तो g, हाँ जी, क्या होगा? यानी रेडियस एट इक्वेटर बड़ा। ठीक है,
बड़ा 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 तो बड़े का हम साइन भी लगा दें। बड़ा तो स्मॉल जी इक्वेटर पे छोटा छोटा छोटा, देख लो भैया छोटा है। हाँ रेडियस एट पोल, छोटा तो जी जो है पोल पे क्या है, बड़ा। चलिए देख लीजिए, देख लिया भैया, आपके लिए मेहनत चल रही है, रात रात में वीडियो बनाई जा रही है, आप सब देखते हैं, कृपया करके इसे पूरा देखें और ये सारी बातों का आप लुत्फ उठाएं, आप ही के लिए तो हूं मैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।